श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे? हरे कृष्णा प्रभु जी। 34 से स्टार्ट होगा प्रभु जी आज। चैतन्य चरितमृत आदि लीला, थर्ड चैप्टर, चैप्टर 34 है। हाँ, चैप्टर 3 और श्लोक संख्या 34। वहां से स्टार्ट करना है ना। यस प्रभु जी, स्टार्ट करें। शेषलीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैल धन्य। शेष लीलाया, उनकी अंत्य लीलाओं में, मतलब बाद में आने वाली लीलाओं में, धरे नाम, उनको ये नाम मिलता है कि श्री कृष्ण चैतन्य नाम उन्हें प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैल धन्य। एंड हमें समझना, हमें वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही शिक्षाएं प्रदान करेंगे। उनके नाम और उनकी ख्याति के संबंध में हमें शिक्षाएं प्रदान करेंगे। Lord Chaitanya remained a householder only until his 24th year had passed. Then he entered the renounced order and remained manifest in this material world until his 48th year. Therefore, Sesha Leela, the final portion of his activities, lasted 24 years. Some so-called Vaishnavas say that the renounced order of life was not accepted in the Vaishnava Sampradaya or disciplic selection until Lord Chaitanya. This is not a very intelligent proposition. Sri Chaitanya Mahaprabhu took the sannyas order from Sripad Keshav Bharati, who belonged to Sankara sect, which approves of only 10 names of sannyasis. Long before the advent of Sripad Shankaracharya, however, the sannyas order existed in the Vaishnava line of Vishnu Swami. In the Vishnu Swami Vaishnava Sampradaya, there are 10 different kinds of sannyas names and 108 different names for sannyasis who accept the Tridanda, the triple staff of sannyas. This is approved with Vedic rules. Therefore, Vaishnava sannyas was existent even before the appearance of Shankaracharya. Although those who know nothing about Vaishnava sannyas unnecessarily declare that there is no sannyas in the Vaishnava Sampradaya. जैसा अभी तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वैसा अगर दो भागों में किए जाए, देन 24 साल तो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में नवद्वीप धाम में अपने लीला किया। देन उसके उपरांत बाकी 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी और दक्षिण भारत यात्राओं में, मतलब संन्यास, मतलब एक तो संन्यास लेने के पहले के जीवन और संन्यास लेने के उपरांत के जीवन। संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु 24 साल बिताए, संन्यास लेने के पहले 24 साल, एंड संन्यास लेने के बाद जो 24 साल, जिसे यहाँ पर शेष लीला के रूप में संबोधित कर रहे हैं, वो शेष लीला है 24 साल। एंड उसके अंतर्गत भी कई बार, मतलब वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास स्वीकार किया, जो शंकर सांप्रदाय के अंतर्गत सन्यासी थे। देन उस संदर्भ में कई बार कई ऐसा सो कॉल्ड भक्त जो
इस पे कमेंट करते हैं कि वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले तक वैष्णव संप्रदाय में कोई संन्यास आश्रम ही था नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया करके। बट ऐसा नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को पहले भी वैष्णव संप्रदाय में संन्यास आश्रम था। एंड उसका प्रमाण श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं कि शंकराचार्य ने ही मतलब शंकराचार्य ने वैसे तो 10 प्रकार के संन्यास इत्यादि के विषय में इंट्रोड्यूस किया, बट उनके पहले भी विष्णु स्वामी संप्रदाय जो कि रुद्र संप्रदाय में यानी संन्यास स्वीकार करने की विधि थी, जिसके अंतर्गत 10 प्रकार के संन्यास नामकरण और 108 प्रकार की संन्यास एग्जिस्टेंट थे। तो इसलिए उस प्रमाण के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये बात झूठा है अगर कोई कहे कि चैतन्य महाप्रभु से ही ये संन्यास लेना वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत शुरू हुए करके, ये कहना गलत है। क्योंकि विष्णु स्वामी के समय से ही, जो कि शंकराचार्य के पहले थे, उनके समय से ही ये जो संन्यास वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत स्वीकार करना प्रामाणिक रूप से हमें इस प्रमाण के आधार पर हमें मिलता है। ड्यूरिंग द टाइम, अभी चैतन्य महाप्रभु शंकर संप्रदाय से क्यों लिया उसका कारण बता रहे, उसके विषय में कहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड चैतन्य द इन्फ्लुएंस ऑफ शंकराचार्य सोसाइटी वाज वेरी स्ट्रांग। चैतन्य महाप्रभु समय पर शंकर संप्रदाय की प्रभाव बहुत प्रबल था। People thought that one could accept sannyas only in the disciple section of Shankaracharya. एंड लोगों के अंदर एक प्रकार की भ्रांत धारणा थी कि केवल शंकर संप्रदाय से ही कोई संन्यास स्वीकार कर सकता है। लॉर्ड चैतन्य could have performed his missionary activities as a householder, but he found householder like an obstruction to his mission. चैतन्य महाप्रभु हालांकि अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस प्रचार की कार्यों को कर सकते थे, बट फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये गृहस्थ आश्रम जो है एक बाधा है उनको इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। Therefore, he decided to accept the renounced order संन्यास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम को स्वीकार करने का निश्चय किया। Since his acceptance of sannyas was also designed to attract public attention, Lord Chaitanya, not wishing to disturb the social convention, took the renounced order of life from a sannyasi in the disciplic section of Shankaracharya, although sannyas was also sanctioned by Vaishnava संप्रदाय। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने ये संन्यास स्वीकार करने का मूल उद्देश्य ये था साधारण जनता की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का। तो इस उद्देश्य को ही और आगे बढ़ाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव संप्रदाय से ना लेते हुए शंकर संप्रदाय से संन्यास लेने का इसलिए निश्चय किया क्योंकि उस समय शंकर संप्रदाय का काफी विख्यात था। एंड फिर सभी लोग शंकर संप्रदाय को काफी प्रामाणिक मानते थे, इसलिए फिर उस संप्रदाय से स्वीकार किया। और शंकर संप्रदाय में जो 10 प्रकार का संन्यास का नामकरण यहाँ पर बताइए। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एंड पुरी। Before one enters sannyas, he has one of the various names for a brahmachari. वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के पहले वो ब्रह्मचारी का भी विभिन्न नाम होता है। The assistant to a sannyasi. Sannyasis with the titles Tirtha and Ashrama generally stay at Dwaraka. जो सन्यासी तीर्थ और आश्रम नाम से जाने जाते हैं तो वो यूजुअली द्वारका में रहते हैं। देर ब्रह्मचारी नेम है स्वरूपा। एंड फिर वैसा लोग संन्यास स्वीकार करने के पहले उनका नाम स्वरूप पड़ता है। Those known by the names Vana and Aranya stayed पुरुषोत्तम और जगन्नाथपुरी। जो लोग वन और आरण्य नाम से जाना जाते जो सन्यासी वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं और उनकी ब्रह्मचारी आश्रम का नाम रहता है प्रकाश। Those with the names गिरी, पर्वत एंड सागर जनरल स्टेट बद्रिकाश्रम। जो गिरी, पर्वत, सागर नाम से जो सन्यासी से वो बद्रिकाश्रम में रहते हैं और उनकी ब्रह्मचारी का नाम है आनंद।
एंड जो सरस्वती, भारती एंड पुरी, ये लोग श्रृंगेरी में रहते हैं, दक्षिण भारत में। एंड उन लोगों में ब्रह्मचारी का नाम रहता है चैतन्य। श्रीपाद शंकराचार्य established 4 monasteries in India in the 4 directions. श्रीपाद शंकराचार्य ने 4 मठों का स्थापना किया 4 दिशाओं में, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। एंड इंटरेस्टेड them to 4 sannyasis who were his disciples. इन 4 मठों को 4 सन्यासियों को दे दिया हुआ। Now there are hundreds of branch monasteries under these 4 principal monasteries. And although there is an official symmetry among them, there are many differences in their dealings. ये चार मठों के नीचे अभी बहुत बहुत सारे ब्रांचेस खुल चुके हैं। एंड हालांकि ये बाहरिक रूप से तो एक जैसा ही लगता है, बट आंतरिक रूप से कई प्रकार की व्यत्यास है उनमें। The 4 different sects of these monasteries are known as Anandavara, Bhogavara, Kitavara and Bhumivara. ये 4 मठों का नाम है। And in course of time they have developed different ideas and different slogans. And समय बीतने पे फिर वो लोग अपना अपना सिद्धांतों का, अपने अपने मत को वो लोगों ने डेवलप किया। According to the regulation of the discipline, section 1, who wishes to enter the renounced order and Shankara sect must first be trained as a brahmachari and a bona fide sannyasi. The brahmachari's name is ascertained according to the group to which the sannyasi belongs. तो उस शंकर संप्रदाय के अंतर्गत संन्यास लेने के पूर्व एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी जीवन बिताना होता है। जिन सन्यासियों के निर्देशन में वो ब्रह्मचारी सेवा करता है, उनके अनुसार ही फिर उनको नाम दिया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के नाम जो यहाँ पर बताई गई है। लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्ट संन्यास फ्रॉम केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। भारती भी एक टाइटल है। When he first approached Keshav Bharati, was accepted as a brahmachari with the name Sri Krishna Chaitanya Brahmachari. जब पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए थे, तब केशव भारती ने चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया। तब चैतन्य महाप्रभु का नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मचारी रहे। After he took sannyas, he preferred to keep the name Krishna Chaitanya. संन्यास लेने के उपरांत उनका इच्छा रही कि कृष्ण चैतन्य नाम को ही रखने का। The great authorities in this section had not offered to explain why Lord Chaitanya refused to take the name Bharati after he took sannyas from Bharati until Sri Bhaktisiddhanta Goswami volunteered the explanation that because the sannyasi in Shankara Sampradaya thinks that he has become the supreme, Lord Chaitanya, wanting to avoid such a misconception, kept the name Sri Krishna Chaitanya, placing himself as an eternal servitor. A brahmachari is supposed to serve the spiritual master. Therefore, he did not negate that relationship of servitude to his spiritual master. Accepting such a position is favorable for the relationship between the disciple and the spiritual master. The authentic biographies also mention that Lord Chaitanya accepted the danda and begging for symbolic of the sannyas order at the time he took sannyas. चैतन्य महाप्रभु हालांकि केशव भारती से संन्यास स्वीकार किए, बट फिर भी प्रथा के अनुसार उनको भारती टाइटल स्वीकार करना चाहिए था। देन महाप्रभु के नाम पड़ेगा श्री कृष्ण चैतन्य भारती बनेगा, बट महाप्रभु ने भारती टाइटल स्वीकार नहीं किया। इसके कारण यहाँ पर वैसा तो बाकी अन्य आचार्यों ने एक्सप्लेन तो नहीं किया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दे रहे हैं कि हाँ, वैसा तो शंकर संप्रदाय में इस प्रकार से माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संन्यास स्वीकार करने पे जैसे कहा जाता है दंड धरण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। दंड स्वीकार करने मात्र से एक नरह मतलब एक साधारण मनुष्य नारायण भवेत, नारायण बन जाता है। दंड स्वीकार करने से मतलब जो भी सन्यासी
सन्यासी बनता है देन फिर वो नारायण बन जाता है। इसलिए सन्यासियों को नारायण 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 पुकारते हैं। इसके संबंध में श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाते हैं। एक बार वैसे ही एक मायावाद सन्यासी प्रसाद खा रहे थे। उनकी थाली से एक कुत्ता जो है वो आकर रोटी ले गई। रोटी उठाकर ले गई। एक कुत्ता आकर रोटी उठाकर ले गई। देन फिर ये मायावादी सन्यासी जो है वो कुत्ते के पीछे पड़े। फिर कुत्ते को कहने लगे कि नारायण रुक जाओ, घी लगाने दो। घी लगाने दो करके, मतलब रोटी सूखा रोटी है, आप घी लगा कर देता हूँ, रुक जाओ करके। देन इसको बोलते हो प्रभुपाद जी खंडन करते हैं, देखो ये तो कुत्ते को भी नारायण कहते हैं ये लोग तो। कुत्ते को भी नारायण कह देते हैं, क्या करेंगे, है ना। घी लगा कर देंगे नारायण को। तो वैसा इसलिए महाप्रभु, बिकॉज ही डजंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड और नोन एज सुप्रीम, तो इसलिए फिर वो टाइटल को ही महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। बल्कि उनकी ब्रह्मचारी के समय पर जो नाम दिया गया था श्री कृष्ण चैतन्य, वही नाम उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि सन्यास लेते वक्त तो नाम के साथ साथ कमंडलू इत्यादि और कमंडलू मंत्र वगैरह भी दिया जाता है। तो उस समय ये कमंडलू वगैरह महाप्रभु ने स्वीकार किया। कमंडलू भी स्वीकार किया और दंड भी स्वीकार किया, बट ये स्वीकार नहीं किया, ना टाइटल स्वीकार नहीं किया। वैसा तो दंड तो आगे जाकर नित्यानंद प्रभु ने तोड़ भी दिया हो तो। फिर दंड तोड़ दिया, एंड उसकी वजह से फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बाद में नाराज हो जाते। बट नित्यानंद प्रभु का भी ये अंडरस्टैंडिंग था कि आप ये मायावादी दंड क्यों उठाकर चलते हो करके, क्योंकि मायावादियों का एक दंड होता है, वहां पर तो एक दंड सन्यासी होता है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में त्रिदंड सन्यासी होते हैं। एंड यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत सूचना दे रहे हैं। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने सोचा कि मतलब ये सही नहीं प्रचार प्रसार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मुझे गृहस्थ आश्रम से निकलकर मुझे संन्यास आश्रम स्वीकार करना होगा, ताकि मैं प्रचार प्रसार कर सकूं। तो उसी प्रकार से महाप्रभु की अनुसरण और अनुयायी हम सभी अनुयायी है, तो फिर हमें क्या करना है, संन्यास स्वीकार करना चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने तो लिया ना, फिर फेवरेबल नहीं करके तो लिया। अगर माताओं का अगर संन्यास आश्रम खोल दिया जाए, इंस्टेंटली 50-100 सन्यासी तो इसको नोएडा में अभी कभी बन जाएंगी। 50-100 सन्यासी तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे माता, ये तो अगर ऑप्शन दिया जाए तो। बेचारे ऑप्शन नहीं है तो फिर रह रही है इधर उधर। बट फिर भी वैसा तो गृहस्थ आश्रम में एक्चुअली प्रवेश करने का पूर्व ही व्यक्ति को
गृहस्थ आश्रम में निकलने का संकल्प के साथ ही जाना चाहिए। बिकॉज हम बिकॉज गृहस्थ आश्रम ही एक आश्रम है जहां पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। बाकी तीनों आश्रम तो पूर्ण ब्रह्मचर्य है, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के साथ साथ ही व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में निकलने का भी उद्देश्य के साथ ही जाना चाहिए। उसके अंदर प्रवेश करना ही पहले उस उद्देश्य, इस निश्चय के साथ कि नहीं, मुझे हमें निकलना है। और निकलने का मतलब ये है कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। निकलने का मतलब यही है कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना। एंड वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी अलग हो जाना है। वानप्रस्थ आश्रम में ये जरूर नहीं कि पति पत्नी अलग हो जाना है करके, rather they can stay together, but leading a brahmacharya life, स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य की पालन करते हुए, और एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, दूसरा फिर कोई और अन्य काम धंधा नहीं होना होगा, बिजनेस और ये जॉब वॉब ये सारा कुछ नहीं रहेगा। देन बोथ ऑफ देम विल फुल टाइम सर्व इन गुरु आश्रम। दोनों फुल टाइम गुरु के आश्रम में सेवा करेंगे। तो इस प्रकार की निश्चय के साथ ही किसी को गृहस्थ आश्रम प्रवेश करनी चाहिए कि यस, हम आगे जाकर फिर इस प्रकार से दोनों ही इस प्रकार से फुल टाइम हम गुरु की आश्रम में हम सेवा करेंगे। तब जाकर गृहस्थ आश्रम सार्थक है, नहीं तो फिर गृहस्थ आश्रम में अगर उसके अंदर जाकर ही रह जाना है, फंस जाना है, तो दिन फिर वो तो सही में जैसा कहा जाता है कि गृहम अंधकूपम बन गया। अंधकूप बन गया मतलब गड्ढा बन गया फिर। तो अगर कोई गड्ढा में जाता है तो फिर गड्ढे से निकलने का पहले सोच कर जाना होगा। हम्म, अगर जैसे गड्ढे में मुझे उतरना है कुछ काम से, तो रस्सी पकड़कर मैं उतरता हूँ, उतरने के बाद रस्सी को फेंक दूं, रस्सी को फेंक दूं, सारा प्लानिंग में छोड़ दूं निकलने का, देन फिर गड्ढे में ही रहेंगे। रादर फिर वो रस्सी को बनाकर रखना है, देन फिर जब निकलना है फिर उसी रस्सी की मदद से फिर वापस बाहर आ गए। देन फिर कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोजी फिर आखिर जब निकलना है तो फिर जाना क्यों, जब निकलना है तो जाना क्यों। देन फिर ये ऐसा जो सोचते हैं वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वो ब्रह्मचारी बन जाते जिनको लगता है यार फिर निकलना है तो फिर जाना किस लिए करके फिर राउंड अबाउट टर्न क्यों करना, देन फिर रह ही जाते हैं। देन वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। बट जो गृहस्थ भी बनते हैं उनसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि दे विल लाइफ लॉन्ग वही रहेंगे। तो उनको निकलने का रास्ता खोलना ही है। एंड उसमें भी जैसा 51 साल पे व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए करके शास्त्रों का कथन है। 51 साल पे, बट ये तब है जब व्यक्ति 100 साल जीता है। 100 साल में 51 साल है, बट अभी हमारा लाइफ स्पैन क्या है, 60-70 साल है। तो 70 साल की अगर मान ले 70 साल की उम्र है, तो देन फिर कब वन प्लस लेना है, कब वन प्लस लेना है। 35 साल में लेना होगा, 35 साल में लेना होगा। देखिए मतलब बिल्कुल फास्ट है कैलकुलेशन में। 35 साल पे लेना होगा। जब तक क्या बनाएगी, तब तक आपके पैर दबाने के लिए किसी को लगाना पड़ेगा, रोजी जरा इनको घुटनों को दबा देना करके, तब तक तो लेट हो जाएगी। बिकॉज आप गुरु की सेवा करने के बजाय गुरु का आपकी सेवा में किसी को लगाना पड़ता है।
अगर इतना लेट कर देता, बिकॉज मतलब 50 साल में ही लोग बूढ़े हो जा रहे हैं। एंड वैसे ही आजकल कोई सनलाइट वनलाइट नहीं है, विटामिन डी की कमी है, हड्डियां वगैरह वैसे ही कमजोर है। हम्म, हड्डियां वैसे ही कमजोर पड़ा हुआ है, फिर घुटनों का दर्द, ये दर्द वो दर्द सारा कुछ अभी से शुरुआत है। अभी से हम देखते कई लोग चेयर में बैठ के जब कर रहे हैं। चेयर में बैठ के ही प्रोविजन सुन रहे हैं, बस अभी से घुटनों में दर्द शुरू हो गया। पैर वैर बेंड नहीं हो पा रहे। तो फिर अगर ऐसे ही हाल है, दिन 50 साल में क्या होगा? 50 साल में तो फिर ऐसे ही, फिर अगर इस प्रकार की हालत है 50 में, तो 4 लोगों से पालकी उठवा कर निकालना पड़ेगा, आपकी पालकी निकालना पड़ेगा। तो फिर ऐसा हो जाएगी, इसलिए अगर 70 साल के हिसाब से देखा जाए, 35 साल में ही व्यक्ति को तैयारी कर लेनी चाहिए। बट ये दौर्भाग्य की बात है, आजकल देखा जा रहा है कि लोग 30 साल के बाद 32 35 35 साल में शादियां कर रहे हैं। तो 35 साल में शादी करे, देन फिर वो व्यक्ति फिर आगे की कहानी कब होगा? बच्चे कब होंगे, वो कब कब बड़े होंगे, फिर उनको सेटल कब करेंगे, वानप्रस्थ कब लेंगे? बाप रे बाप। तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जब शादी भी करना है, फिर ऐसा डिले नहीं करना है कि मतलब 30 35 साल तक व्यक्ति हम्म, हम्म, बैठा रहेगा। तभी तो बिल्कुल वैदिक कल्चर परफेक्ट है। हम्म, वहां पर बिल्कुल टाइम पे शादियां हो जाता है। ऐसा गांव में मैं अभी भी थोड़ा सा एज इधर उधर हो जाते तो फिर मम्मी पापा को टेंशन हो जाता है, मतलब उनकी कैसे शादी होगी, शादी की शादी होगी। बट आजकल पता नहीं क्या करेंगे लोग, 35 साल में शादी कर क्या करेंगे बेचारा इनका। मतलब 50, ये मतलब आधा मतलब जब वानप्रस्थ लेने के समय तो वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर रहा है, क्या करेंगे? तो इसलिए बिकॉज क्या है ना, ये सारा प्लानिंग लोगों को शुरुआत से होनी चाहिए, तब जाकर। बिकॉज क्या है ना, एक स्टेप भी कहीं गड़बड़ हो गया ना, देन इट कॉस्ट योर एंटायर लाइफ। आपको पूरा जीवन की कीमत कीमत चुकाना पड़ेगा एक एक रॉन्ग डिसीजन के लिए। हम्म, तो इसलिए जो भी गाइडेंस में है आप लोगों की, उन लोगों को सही प्रकार का निर्देशन देना होगा। चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, उनको सही निर्देशन देना होगा कि दे शुड टाइमली गेट मैरिड, नॉट वेट फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज फिर बाद में वानप्रस्थ आश्रम में जाने को, ठीक है, मतलब बिकॉज वानप्रस्थ में जाना इसलिए जरूरी, बिकॉज फुल टाइम बन ही नहीं पाएगी व्यक्ति। अगर फुल टाइम नहीं बन पाता, देन फिर उनकी आधा दिमाग तो ऑफिस में और आधा दिमाग ऑफिस के समय माला के विषय में सोचेगा, माला के समय ऑफिस के विषय में सोचेगा। हम्म, तो इस प्रकार से आधा अधूरा जीवन रह जाता है। आधा अधूरा जीवन रह जाता है, देन फिर वो कभी भी कंप्लीटली डेडिकेट नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो इसलिए उनको ऐसा गाइड करना होगा, लड़कियों को भी लड़कों को भी, ताकि दे टाइमली गेट मैरिड, दे डू नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग इयर्स। एंड बाकी जो गृहस्थों को भी अपना प्लानिंग इत्यादि इस प्रकार से करे, जिससे टारगेट 35 साल, 35 साल में वानप्रस्थ स्वीकार कर सके। वानप्रस्थ स्वीकार करना मतलब दो दो फुल टाइम डिवोटीज, पति पत्नी। अगर बेटा ब्रह्मचारी बन गया तो फिर 3। उस प्रकार से
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तांड्रयुगावतारा जानी गर्ग महाशय कृष्णेर नामकरणे करियाचे निर्णय। तांड्र युगावतारा जानी, गर्ग महाशय, गर्ग मुनि तो पहले से ही समझते हैं, कलयुग की अवतार ये श्री चैतन्य महाप्रभु है करके गर्ग मुनि को पहले से द्वापर युग में ही पता है। इसलिए कृष्णेर नामकरण है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नामकरण करने के संदर्भ में करी आचन्या, देन उन्होंने इस प्रकार की जो भविष्यवाणी उन्होंने किया है। आसन्वर्णास्त्रयो हि अस्य गृह्णतो अनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये भागवतम की श्लोका है, जब नामकरण किया जाता है भगवान श्री कृष्ण को उस समय की। दिस बॉय हैज 3 अदर कलर्स। इस बच्चे जो कृष्ण को संबोधित करते हुए बता रहे हैं इनकी 3 और रंग है, सफेद, लाल और पीला। एज appears in different ages, जैसा जैसा वो अलग अलग युगों में ये अलग अलग प्रकार के रंग है। नाउ ही हैज एक्सेप्टेड इन ट्रांसेंडेंटल ब्लैकिश कलर। एंड अभी तो वही व्यक्ति, मतलब उसी व्यक्ति ने श्यामल वर्ण को स्वीकार किया हुआ। शुक्ल रक्त पीत वर्ण ये नद्युति सत्य त्रेता कली काले धरने श्रीपति। White, red, and yellow, these are the 3 bodily lusters that the Lord, the husband of the goddess Fortune, assumes. सत्य त्रेता कलयुगों में शुक्ल रक्त पीत वर्ण को भगवान स्वीकार करते हैं और द्वापर युग में श्यामल वर्ण को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से 4 युगों में 4 रंग है। इदानीं द्वापरेति हो हैल कृष्ण वर्णम यही सब शास्त्रागम पुराणेर मर्म। अभी द्वापर युग में भगवान अपने श्यामल वर्ण में प्रकट हुए हैं एंड यही सारा वेद शास्त्रों का निष्कर्ष है इस संदर्भ में। द्वापरे भगवान श्यामा पीतभाषा निज युध श्रीवत्सादिभिरंकैश्च लक्षणे उपलक्षितः। द्वापरे भगवान श्यामा पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरंकैश्च लक्षणे उपलक्षितः। ये भी श्रीमद् भागवतम का ही श्लोका है जिसमें बताया जाता है द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये श्याम वर्ण में प्रकट होते हैं और वो पीतांबर वस्त्र को धारण करते हैं एंड अस्त्रों को धारण किए हुए होते हैं एंड वो कौस्तुभ मणि को भी धारण किए होते हैं, श्रीवत्स चिह्न भी होता है एंड इस प्रकार से उनकी विविध अंगों का वर्णन है शास्त्रों में करके बताते हैं। कलयुगे युग धर्म नामेर प्रचारा तथि लागी पीत वर्ण चैतन्यावतारा। The religious practice for the age of Kali is to broadcast the glories of the holy name. कलयुगे युग धर्म, कलयुग के अंतर्गत जो युग धर्म है नामेर प्रचारा, हरिनाम के प्रचार करना ही ये युग धर्म है कलयुग का। तति ताति लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतारा एंड ताति लागी, इस उद्देश्य को संपन्न करने के लिए ही
पीत वर्ण में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। जो मोल्टन गोल्डन फॉर्म जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं, उसको यहाँ पर पीत वर्ण के विषय में वर्णन, पीत वर्ण के रूप में यहाँ पर वर्णन किया जा रहे हैं। पीत वर्ण मतलब मोल्टन गोल्डन फॉर्म है या गौरांग गौर वर्ण है। चैतन्य महाप्रभु प्राकट ही इस नाम प्रचार के लिए हुई है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति योग एक्चुअली बिगिंस विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एज कन्फर्म्ड बाय मध्वाचार्य इन हिज कमेंट्री ऑन द मुंडक उपनिषद। भक्ति योग का शुरुआती हरिनाम संकीर्तन से शुरुआत होता है, जैसे कि मध्वाचार्य अपनी मुंडक उपनिषद की टीका में बताते हैं। वहां पर माधवाचार्य इस प्रकार से कहते हैं, नारायण संहिता से ये श्लोक का कोट करते हैं। द्वापर्यैर्जनैर्विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलैः कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिः। इसमें बताया जाता है द्वापर ये जनेर विष्णु पंचरात्रैः। द्वापर युग में जनता जो है भगवान श्री विष्णु की उपासना श्री विग्रह पूजा के माध्यम से, ये पंचरात्र विधि के माध्यम से करते हैं। वही कलौ तु नाम मात्र ना, बट वही कलयुग के अंतर्गत केवल नाम जप के माध्यम से पूज्यते भगवान हरि ही, भगवान की पूजा कलयुग में किया जाता है। तप्त तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीरा नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि ये गंभीरा। तप्त हेमा समा कांति, तप्त हेमा, हेमा मतलब सोना है। तप्त हेमा मतलब पिघला हुआ सोना। समा कांति, पिघला हुआ सोने के समान कांति। प्रकांड शरीर, उस प्रकार के प्रकांड शरीर है महाप्रभु का। नवमेघ जिनी कंठ ध्वनि ये गंभीर, एंड उनकी आवाज कैसी है? बहुत गंभीर है। किस प्रकार से गंभीर है? नवमेघ जिनी कंठ, जैसा ये मेघों का तंडर की आवाज जो होता है ना, वो जितना गंभीर होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आवाज बहुत गंभीर है। उस प्रकार से जो भगवान के विषय में चाहे जितने भी वर्णन हम सुनते हैं, भगवान की वर्णन एक बार मतलब नारद मुनि ध्रुव महाराज जी को करते हैं। नारद मुनि जब ध्रुव महाराज जी को ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जपने के लिए कहते हैं, देन फिर वहां पर नारद मुनि एक तो नाम जप के संबंध में भी बताते हैं, विग्रह पूजा के संबंध में बताते हैं, एंड फिर ध्यान योग के संबंध में बताते हैं। तीनों चीज बताते हैं। वहां पर ध्रुव महाराज को समझाते किस प्रकार से आपको भोग लगाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, और ये सारा को समझाते हैं नारद मुनि को, नारद मुनि ध्रुव महाराज जी को। तो उस संदर्भ में नारद मुनि ध्रुव महाराज जी को ध्यान करते वक्त किस प्रकार के रूप के दर्शन ध्रुव महाराज को होने वाला है, उस रूप का भी वर्णन नारद मुनि करते हैं। एंड उस रूप का वर्णन करते हुए नारद मुनि ये बात कहते हैं कि मनोनयन वर्धनम, मतलब पूरा रूप का वर्णन करने के बाद ये सेंटेंस होता है, मनोनयन वर्धनम। भगवान के रूप इतना अद्भुत है कि उस रूप को देखने से व्यक्ति का मन भी बहुत संतुष्ट हो जाता है, आंखें भी संतुष्ट हो जाती, मन भी और नयन भी वर्धन, दोनों का वर्धन होता है।
both of them are completely satisfied. मनोनयन वर्तन। एंड उसी दौरान बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान का हर एक अंग परफेक्टली बने हुए हैं। चाहे कितना सुंदर व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनका हर एक अंग सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। इधर कपोल, कपोल मतलब फोरहेड, फोरहेड बहुत बड़ा हो जाएगी, आंखें छोटा हो गया चाइनीज वाला। नहीं तो फिर आंखें अगर सही है, नाक नाक दब गई, वो जापान वाला नाक हो गया। अगर नाक भी ठीक है, अगर आंख भी ठीक है, मुंह टेढ़ा बना हुआ है, अगर मुंह भी ठीक है, देन फिर दांत जो है, एक एक दांत के बीच में से ट्रैक्टर निकल जाएगी, तो उस प्रकार की स्पेसिंग बना हुआ है। हम्म, तो उस प्रकार का कुछ ना कुछ गंदगी होता है। अगर सब कुछ ठीक है तो बोलते ही गधे की आवाज निकलता है। तो फिर ठीक, ये फिर देखने में ठीक है, बट बोलने में तो गधा है, तो फिर क्या करें। तो उस प्रकार से सब कुछ एक व्यक्ति का ठीक नहीं हो सकता। हम्म, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ टेढ़ा होता ही है। तो भगवान का ही हर एक अंग परफेक्ट है, एवरी लिम्ब इज परफेक्ट, एंड इसलिए वो पुरुषा कहा जाता है। पुरुषा शब्द का दो अर्थ है। एक तो पुरुषा मतलब वन हु इज फुल एंड कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट, पूर्ण है हर प्रकार से। ओम पूर्णमदः पूर्णम, वन इज कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट इज पुरुषा। एंड पुरुष दूसरा अर्थ है पूरम शयन। पूरम मतलब सिटी, और शयन लेटते हैं। हर जगह तो भगवान पता नहीं लेटते ही है हर जगह। अगर गर्भोदक सागर में देखो, वहां पर भी लेटते, इसलिए गर्भोदक साई कहते हैं। और क्षीरोदक में देखा जाए, देन वहां पर भी लेटे ही रहते हैं, वहां पर क्षीरोदक साई कहते हैं। कारणोदक सागर देखे, वहां पर भी लेटते ही है, कारणोदक साई कहते हैं। एंड पूरम में देखा जाए, पूरम में भी लेटे रहते हैं, पुरुषा कहते हैं, पूरम में शयन करने वाले। ये पूरम कौन सा है? नवद्वारे पुरे देहे, नवद्वारे पुरे, ये नवद्वारपुर, ये नया सिटी है। नवद्वारपुर, नवद्वारपुर कौन सा सिटी है ये नवद्वारपुर सिटी है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये शरीर है, इस शरीर को नवद्वारे पुरे कहा जाता है। तो इस पुरम में रहने वाले हैं, इसलिए पुरुषा कहा जाता है। बट वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वैसे तो उसमें नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को कहते, वहां पर तो ध्रुव महाराज कहते कि परमात्मा का सारा वर्णन करते, परमात्मा जो है श्रीवत्सांकम घनश्यामम, वज्र के, फिर उसमें ये भी कहते कि शंकर जग, शंख चक्र गदा पद्मे, तो इस प्रकार से बताते हुए बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। लेकिन फिर वो सारा वर्णन करने के बाद कहते हैं कि ये जो परमात्मा जो है खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। बट यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि पूरम पुरुषा में शयन करते। पर ठीक है जो भी, कि हम लोग तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, चाहे लेट है, चाहे खड़े हो, चाहे बैठे, वैसे भी तो कुछ दिखते नहीं, वैसे भी दिखते नहीं, तो क्या फर्क पड़ने वाला। तो वैसा पुरुषा कहा जाता है, बिकॉज भगवान का हर एक अंग पूर्ण है, एवरीथिंग इज परफेक्टली मेड। अगर नाक देखा जाए, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल रेज्ड नोज होगा। अगर आंखें देखा जाए, बिल्कुल कमल की पत्तों की तरह होगा। मतलब यहाँ तक भी ऐसा नहीं कि जब भगवान एक कूर्म रूप लेते हैं, तब भगवान के आंखें टेढ़े वेढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है।
रादर भगवान पूर्ण रूप लेने के बावजूद भी भगवान की आंखें तो अरविंद नेत्री ही है। ये अद्वितीय बात। क्योंकि जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के विषय में कंप्लेन करने जब देवता ये ब्रह्मा जी के पास आते हैं, देन बहुत खाला दुआ जो है वो स्वर्ग की ओर उड़ता हुआ आता है। देन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, मतलब ये सारा तो, ये लोग तो पेट में ही, अभी तो पेट से निकले नहीं, पेट से निकले बिना ही ये लोग काला दुआ उठा रहे, तो फिर निकलने के बाद तो फिर आप लोगों को आग लगाएंगे। देन फिर ब्रह्मा जी से ये लोग फिर आकर के ब्रह्मा जी फिर देख के क्या करना है। देन फिर ब्रह्मा जी सोचते सोचते, तो उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता, सडनली ब्रह्मा जी की नाक से पता नहीं क्या निकलता है, कुछ ऐसा निकल जाता है। निकल जाता है। एंड ब्रह्मा जी के आंखों के समक्ष ही ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी निकलते ही ब्रह्मा जी को आंसू लगती है, ये क्या निकल गया करके। देन फिर देखा तो ब्रह्मा जी आंखों के सामने ही वो जो छोटा सा था, वो ब्रह्मा जी की हाथ जितना बड़ा उतना बड़ा बन गया। फिर वो देखते देखते ही ब्रह्मा जी जितना बड़े उतना बड़ा बन गया। फिर उसके बाद बड़ा हाथी जैसा बन गया, और उससे भी बड़ा बन गया। देन फिर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, ये कौन विचित्र व्यक्ति है जो कि मेरे नाक से निकल पड़ा है। देन उनको समझ नहीं आ रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उनकी आंखों की ओर देखा। देन ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे इनको तो कमल की, इनका आंखें तो कमल की नेत्रों की तरह है। और कमल का नेत्र तो किनको होते हैं, ये तो केवल भगवान को ही होते हैं। तो इसका मतलब ये तो भगवान ही जरूर होंगे करके तब पहचाने थे। मतलब और मतलब इस प्रकार के वराह अवतार लेने के बावजूद भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम्म, उनकी कमल नेत्र नहीं होता, बल्कि उसमें भी सुंदर ही होता है। हम्म, उसमें भी सुंदर होता है। दिस इज व्हाट इज एब्सोल्यूट ब्यूटी। एब्सोल्यूट ब्यूटी ऐसा होता है। चाहे किस रूप में भी हो, भगवान सर्व आकर्षक ही रहते हैं। तभी तो आप देखिए ना, कि जब भगवान कृष्ण ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत ग्वाल बालों का रूप और बछड़ों का रूप भगवान ने जब धारण कर लिया, जब ग्वाल बालों का और बछड़ों का रूप जब भगवान ने धारण कर लिया, तब भगवान का जो जो श्याम सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप था वो नहीं था। भगवान तो उस समय ग्वाल बालों के नहीं रूप में और बछड़ों के रूप में ही गोपियों के पास और गायों के पास जाया करते थे। बट वहां पर गोपियां और गाय भगवान कृष्ण से जितना आकर्षित हुआ करती थी, उतने ही आकर्षित वो अपने बच्चों से हुआ करती थी। वहां पर ये जो बाहरिक रूप नहीं देख रहे थे, बट पता नहीं न जाने मतलब क्या है वहां पर कि मतलब वो आकर्षित हो जाती थी। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान चाहे किस रूप भी, कोई भी रूप धारण करे, कृष्णा विल ऑलवेज रिमेन ऑल अट्रैक्टिव। कोई भी रूप धारण करे, अगर रूप बदल देने मात्र से अगर उसमें फर्क पड़ता, देन फिर ये बच्चों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप जब भगवान ने धारण किया, तब तो इतना आकर्षित नहीं लगना चाहिए था ना। बट भगवान उस रूप धारण करने के बावजूद भी ही रिटेन्स हिज क्वालिटी ऑफ बीइंग सुप्रीमली अट्रैक्टिव। रिटेन्स हिज क्वालिटी, है ना। तो वैसा ठीक है। एनीवेज हम कोई और कौन सा। तो वैसा भगवान के हर एक अंग। नेक्स्ट श्लोक का धैर्य धैर्य विस्तारे, धैर्य विस्तारे ये अपना रहता, चारि हस्त ये महापुरुष विख्याता। अभी महापुरुष के लक्षण बताए जा रहे।
एक महापुरुष के क्या लक्षण होता है? दैर्घ्य विस्तार यही अपना रहा था। अपनी हाथ से जिनकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब चौड़ाई मतलब ये मत सोच रहा हूँ मोटापन, मोटापन नहीं। when his hands are kind of जब स्प्रेड किया जाता है उस समय उनकी हाइट एंड ब्रेथ जो है दोनों 4 क्यूबिट्स, मतलब 4 हमारे हाथ से हिसाब से नापा जाए 4 हाथ की मेजरमेंट है। उतना उसको क्या कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में मुझे नहीं पता। वैसे तो यहाँ 4 क्यूबिट्स कहा गया है। वन हु मेजर्स 4 क्यूबिट्स इन हाइट, उनका लंबाई भी वैसा होनी चाहिए और ब्रेथ उनका चौड़ाई भी उस प्रकार से होनी चाहिए। क्यूबिट इज 44 सेंटीमीटर्स। अब इंटरनेट ठीक है, 44 सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। 4 into 44, 176 सेंटीमीटर्स। नहीं, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। 176 सेंटीमीटर्स, दिस इज टू लिटिल। ये हाथ से नापा जाता है। दिस इज समथिंग हाथ से होता है ये, उससे नहीं। हाथ से नापा जाता है ये, मतलब ये फीट में नहीं कहा जा सकता। ये फीट में नहीं बता रहे, ये हाथ से बता रहे हैं। हाथ से बता रहे हैं। एक व्यक्ति का अपना हाथ से जब नापा जाता है तब की बात है ये, बिकॉज ये रिलेटिव हो सकता है। रिलेटिव हो सकता है। बाद में आप सभी लोग अपने आप को नाप लीजिए, देन फिर महापुरुष की लक्षण तो है ही, देन पता चल जाएगी। सभी को जो मेजरमेंट आएगी वही है। सभी महापुरुष ही बैठे हुए। नेक्स्ट, अन्य ग्रोधा परिमंडल हयतांडनाम, अन्य ग्रोधा परिमंडल तनु चैतन्य गुणधाम। सच पर्सन इज कॉल्ड न्यग्रोधा, अन्यग्रोधा परिमंडल, न्यग्रोध परिमंडला। Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, is the body of a न्यग्रोध परिमंडला। ऐसा लोग जिनको, जिनकी इस प्रकार की शरीर है, 4 क्यूबिक मीटर, 4 क्यूबिट हाइट एंड 4 क्यूबिट ब्रेथ, फिर उनको न्यग्रोध परिमंडल कहा जाता है। No one other than the Supreme Lord himself, who has engaged the conditioned souls by his own illusion and energy, can possess these bodily features. These features certainly indicate an incarnation of Vishnu and no one else. इस प्रकार की शारीरिक लक्षण केवल भगवान में ही देखा जाता है, अन्य कोई व्यक्ति में नहीं देखा जाता है। तो इसलिए हम में आप चाहे कितना भी नाप लो, हम में नहीं आएगा। हमें नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि हम में तो नहीं दिखेगा, तो भगवान में ही होता है। आजानुलंबित भुज कमल लोचन, तिल फुल्ल जिनीनाश सुधांशु वदन। His arms are long enough to reach his knees. अभी जो महापुरुष के लक्षणों के विषय में बता रहे हैं ना, अभी बाकी लक्षण बता रहे हैं। His arms are long enough to reach his knees. उनकी भुजाएं इतने लंबे हैं कि वो घुटनों को स्पर्श कर सकते हैं अपने भुजाओं से, बेंड होकर नहीं, मतलब खड़े खड़े। His eyes are just like lotus flowers. उनकी आंखें कमल की फूलों की तरह है।
और his nose is like a sesame flower. उनकी नाक सेसमे फ्लावर की तरह है। सेसमे क्या होता है? एंड his face is as beautiful as the moon. एंड उनकी चेहरा जो है चंद्रमा की तरह सुंदर है। सेसमे मतलब तिला, तिला यानी मुझे। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायणा, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते समा। He is peaceful, self-controlled and fully devoted to the transcendental service of Lord Sri Krishna. वो शांत भी है और आत्म संयमी है एंड पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए। He is affectionate toward his devotees, he is gentle, and he is equally disposed toward all living beings. सभी जीवों के प्रति समभाव रखते हैं, बहुत ही मृदुल है स्वभाव से, और अपने भक्तों के प्रति काफी वात्सल्य भाव रखते हैं। चंदने रंगत बाला चंदन भूषणा, नृत्य काले परे करे न कृष्ण संकीर्तना। Is decorated with sandalwood bangles and armlets and anointed with the pulp of sandalwood. He especially wears his decorations dance in Sri Krishna Sankirtan. वो his decorated sandalwood bangles, चंदन का बना हुआ बैंगल्स पहनते हैं, आर्मलेट्स पहनते हैं, एंड हमेशा चंदन लेपन होता है उनके शरीर पे। जैसे मैं कल कह रहा था कि कल जो गाल्टा जी में हम गए थे, वहां पर जो लक्ष्मण जी का जो विग्रह था वो पूरा एक ही चंदन की लकड़ी के बने हुए थे। एक चंदन का ही लकड़ी का पूरा लक्ष्मण जी का विग्रह बना हुआ था। एंड भगवान श्री राम का विग्रह था, बहुत काफी बड़ा विग्रह था, वो पूरा एक ही शालिग्राम को बने हुए थे। काफी बड़े थे। एक ही शालिग्राम का पूरा राम जी का विग्रह, और एक ही चंदन लकड़ी का लक्ष्मण जी का विग्रह, और पता नहीं वो सीता मैया के विषय में बता रहे थे कि एक ही लोहे का इस पीस से बने हैं सीता मैया का विग्रह। उस प्रकार के एक और कला, मतलब यहाँ पर भी देखते जो उद्धव उद्धव कुंड में, वहां पर भी एक राधा कृष्ण का विग्रह है, जो जिसमें जो वो वहां पर राधा कृष्ण का विग्रह को एक ही शिला से बनाए थे। एक ही शिला को, एक ही शिला से राधा कृष्ण का दोनों को विग्रहों को बनाया, मतलब इसलिए वो कनेक्टेड है दोनों विग्रह। उसको तोड़े नहीं, दोनों विग्रह कनेक्टेड, राधा कृष्ण के दोनों विग्रह। बहुत सुंदर विग्रह। ठीक है, लास्ट फ्लोर का। ये सब गुण लाना मुनि वैशंपायना, सहस्र नामे तांडना मगना। Recording all these qualities of Lord Chaitanya, the sage Vaishampayan included his name in Vishnu Sahasranam. तो इस प्रकार की चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की चैतन्य महाप्रभु की इन गुणों का वर्णन करते हुए विष्णु सहस्रनाम में उनका नाम इंक्लूड किए थे। चैतन्य महाप्रभु के विषय में वहां पर वर्णन आता है ना विष्णु सहस्रनाम में। सुवर्ण वन्नो हेमांगो परांगस चंदनांगदी, परांगस चंदनांगदी, जिनकी अंगों पे हमेशा चंदन के लेपन होता है, और वरांगस चंदन वरांग सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनकी वर्ण किस प्रकार के रहे? सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनके सारे अंग हेम वर्ण का होते हैं। तो इस प्रकार के वर्णन जो यहाँ पर दी गई, इसी वर्णन के अनुसार फिर वहां पर भी
तो विष्णु सहस्त्र नाम में भी चैतन्य महाप्रभु को उल्लेखन वहां पर किया गया है इसी श्लोका से। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगति। तो वही बात यहाँ पर कविराज गोस्वामी बता रहे। हम 48 तक आ गया, 2 श्लोका में 50 पहुंच जाएंगे। दुई लीला चैतन्य आदि आर शेषा, दुई लीलाया चारि चारि नाम विशेषा। The pastimes of Lord Chaitanya have 2 divisions, the early pastimes and the later pastimes. Adi Leela, Sesha Leela. He has 4 names in each of these 2 Leelas. चैतन्य महाप्रभु लीला का विभाजन करे, एक प्रकार से अगर विभाजन करे तो 2 विभाग होते हैं, एक तो आदि लीला एंड शेष लीला, एंड दूसरे ढंग से अगर विभाजन करे तो 3 विभाग किया जाता है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला करके। और आदि लीला और शेष लीला के अनुसार विभाजन करे तो देन आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु को 24 साल आते हैं एंड शेष लीला में बाकी 24 साल, एंड आदि मध्य अंत के रूप में विभाजन करे देन आदि में 24 साल आएंगे, मध्य में 6 एंड फिर अंत में 18 साल। तो उस प्रकार से ये विभाजन है। ये आ गया। ये विष्णु सहस्त्रनाम में कहते हैं सुवर्ण वन्नो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छमक्षांतो निष्ठा शांति परायणः। ये चैतन्य महाप्रभु के सारे लक्षण यहाँ पर दी गई हैं ये विष्णु सहस्त्रनाम में। ये भी हम चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न प्रमाणों में एक प्रमाण के रूप में ये श्लोक हम उपयोग करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमाण है ये, बिकॉज विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा भजन है, एक ऐसा प्रेयर है जो कि सभी लोग मानते हैं, सभी लोग पहचानते भी हैं, कई लोग उसकी रोज पाठ भी करते हैं। एंड वैसा विष्णु सहस्त्रनाम के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु के उल्लेखन है ये, बिकॉज जितने भी यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं कोई और अन्य अवतार में इस प्रकार के लक्षण तो नहीं है। कोई और अवतार का वर्ण जो है सुवर्ण वर्णो हेमांगो जैसा नहीं होगा, और संन्यास स्वीकार नहीं किए होंगे, और ये सारा लक्षण अभी। In his early past, he appears as a household with golden complexion. His limbs are beautiful and his body, smeared with the pulp of sandwood, seems like molten gold. In his later pastimes, he acts as sannyas order and he is equipoised and peaceful. He is the highest abode of peace and devotion, for he silences the impersonalist non-devotees. यहाँ पर श्लोका के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो अवतार है, इस अवतार की आदि लीला के अंतर्गत ये गृहस्थ आश्रम में रहेंगे एंड फिर उनकी शरीर की वर्ण सुवर्ण रहेगा और उनकी सारे शरीर के अंगों में चंदनांगदी, उनकी सारे अंगों पे चंदन की लेपन हुआ होगा, एंड और उनकी शेष लीला के अंतर्गत वो संन्यास स्वीकार करेंगे एंड सभी के प्रति समभाव रखते हुए बहुत ही शांत रहेंगे एंड उस प्रकार से शांति और भक्ति का प्रतीक बने रहेंगे एंड उस प्रकार से वो मायावादियों और अभक्तों को बिल्कुल शांत कर देते हैं। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम कहा आता है, ये महाभारत के अंतर्गत आता है, जो कि दान धर्म विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ये विष्णु सहस्त्रनाम किसने कहा है? भीष्म देव ने सुनाया। भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को जो शिक्षाएं दी, जब भीष्म देव शरशैया पे लेटे हुए थे देन भगवान कृष्ण जो है पांडवों को भीष्म देव के पास ले जाते हैं, देन भीष्म देव जो है पांडवों को
अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में ज्ञान देते हैं। एंड उस ज्ञान देने के दौरान ही ये जो दान धर्म के विषय में वर्णन करते हुए ये विष्णु सहस्त्र स्तोत्र, ये इसकी पाठ भीष्मदेव करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग महाभारत के अंतर्गत किया गया है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। एंड श्री बलदेव विद्याभूषण ये विष्णु सहस्त्र नाम पे कमेंट्री देते हुए उन्होंने ही कहा, ये जो गौर वर्ण के विषय में जो भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही है। एंड उस बात को सिद्ध करते हुए वो और अन्य शास्त्रों से भी, मुंडक उपनिषद से भी वो कोट करते हैं वहां पर। नेक्स्ट लास्ट श्लोक, व्यक्त करी भागवते कहे बारह बारह, व्यक्त करी भागवते कहे बारह बारह, कलयुगे दाम कलयुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। व्यक्त करी भागवते, भागवत में बारंबार ये व्यक्त की गई है, बारंबार ये कहा गया है। क्या कहा गया? कलयुगे धर्म, कलयुग के अंतर्गत एक ही धर्म है, वो नाम संकीर्तन है। इस प्रकार से ये भागवतम की निष्कर्ष है। इसलिए भागवतम के आखिर श्लोका में भी इस प्रकार से कहा जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमामो दुख समस्तम, नमामि हरिम परम। इस प्रकार से भागवत के आखिर श्लोका है, यही निष्कर्ष है भागवत की, जो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत दोबारा उल्लेखित की गई। ठीक है, 50वां श्लोका तक आज हम कर लिया। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यस माता जी, रामेश्वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो श्वेत वर्ण, लाल और जो भगवान के बारे में पीत वर्ण बताया गया है, तो वो प्रभु जी आवाज़ आ रही है मेरी? तो प्रभु जी वो कौन कौन से अवतार है और क्या कलर, तो थोड़ा स्पष्ट मतलब। वैसे तो श्वेत वराह अवतार है, श्वेत नाम ही उनका ये है, पड़ता है श्वेत वराह अवतार। लाल प्रभु जी? और लाल वैसे कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र का ही वर्ण है। प्रभु जी, रामचंद्र को जैसे कई बार हमने सुना था कि हरे रंग के भगवान का कलर, ग्रीनिश। दोनों ही कहते हैं, क्या लाल प्रभु? भी कहते हैं और हरे रंग भी कहते ओके प्रभु जी। हैं, दोनों प्रकार की एक्सप्लेनेशन सुनिए। और प्रभु जी ये पीत वर्ण, अच्छा चैतन्य महाप्रभु। बाकी तो पीत रंग तो चैतन्य महाप्रभु है। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्मा राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। प्रभु जी, दो तीन प्रश्न थे। एक तो माता जी ने पूछा वही था। एक प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भारती जो टाइटल है वो शंकर शंकर संप्रदाय में था। क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी, आप जैसे बताया था कि भारतीय टाइटल जैसे शंकर संप्रदाय में था, उसी प्रकार से वहां पे आपने ये बताया था कि पूरी टाइटल भी शंकर संप्रदाय में था।
तो प्रभु जी जैसे माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी ये लोग भी शंकर संप्रदाय में ही संन्यास लिए थे। माधवेंद्र पुरी और ईश्वरपुरी तो माधवेंद्रपुरी से लिए थे, और माधवेंद्रपुरी तो हम्म, वैसे तो मध्व संप्रदाय से थे माधवेंद्रपुरी। बट जैसा बताए थे ना कि वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी सन्यास था। एंड वैष्णव संप्रदाय का भी टाइटल्स है। वो तीर्थ वगैरह भी, जैसे ज्ञान तीर्थ, ये सब भी नाम आते हैं मध्व संप्रदाय में। हमारे संप्रदाय में अगर हम शुरू से देखते हैं तो हम्म, वो तीर्थ भी, मतलब वो तीर्थ टाइटल भी फिर वो वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से ही चल रहा हाँ, लक्ष्मीपति तीर्थ, है। ज्ञान तीर्थ। इस प्रकार से मे भी कुछ टाइटल्स कॉमन भी होंगे मे भी। यस प्रभु जी। एंड प्रभु जी की जो इसमें आया था प्रभु, आदि लीला और शेष लीला में भगवान के चार चार नाम हैं चैतन्य महाप्रभु के। प्रभु जी कैन यू प्लीज इलैबोरेट क्या वो क्या। क्या क्या हम बाद में बताएंगे, मुझे भी नहीं पता। होगा, वैसे हम में भी वहां पर बताएंगे। वैसे रिकॉल करने के लिए हम गेस कर सकते क्या क्या है। एंड प्रभु जी एक प्रश्न और था प्रभु, जैसे ये मैंने उसमें लिखा भी था प्रभु जी क्योंकि कि अगले हफ्ते सभी लोग सोच कर आ सकते हैं चार चार नाम क्या होगा। शेष लीला में जो भी महाप्रभु ने लीला की उस दौरान जो भी टाइटल्स महाप्रभु को मिले हुए हैं, तब क्या क्या टाइटल्स थे, फिर चार नाम पहले के। जैसा कि उदाहरण के लिए विश्वम्बर, विश्वाम्बर निमाय, निमाय, ये तो उस दो ही है। प्रकार से कुछ टाइटल्स निकालिए, तो वैसा चार नाम शेष लीला के अंतर्गत चार नाम तब के निकालिए। ठीक है। प्रभु जी एक चीज ये था प्रभु जी, जैसे फोर हैंड्स का प्रभु जी इसमें डायमेंशन बताया गया है, तो वो यहाँ तक वाला अपना हाथ है कि यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक का होगा। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट यही हो जाता है हमारा अपना ही, मतलब तो ये इतना दो हो गया और दो ये हो गया, तो प्रभु ये तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही रहा हमेशा। तो हाउ कैन बी इन ब्रेथ फोर टाइम्स हिज हैंड? तो थोड़ा मुझे समझ में आया नहीं था प्रभु, इसलिए तो चलो। क्यूबिट, मतलब क्यूबिट वाला तो प्रभु कैलकुलेशन में समझ गया था कि गड़बड़ है, क्योंकि महारूप की हाइट काफी लंबी बताई गई है, तो हाँ, उसका वो तो गड़बड़ है, वो हाथों के हिसाब से ही है। हम मतलब वो हाथ किस प्रकार से कैलकुलेट करते वो एक बार समझना पड़ेगा। बिकॉज एक मतलब मोस्टली मैंने जो समझा कि मैं इस यही वाला में समझ रहा हूँ। अगर ये कैलकुलेट करे तो देन फिर ज्यादा होगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ तक ही एक हो गया, ये पाम तो एक्स्ट्रा है ही ना। हम्म, पाम तो हाँ। एक्स्ट्रा है। हाँ ऑलमोस्ट फोर टाइम्स। तो आज रात को कैलकुलेट कर लेना। इतना ही प्रभु, ऐसे ही क्वेश्चन। ओके। हाँ, आनंद। किस्मत है। प्रभु जी, आज जो हमने पढ़ा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सोच के अपना नाम सेलेक्ट किया है और उनका डिस्कशन हुआ केशव भारती महाराज से और उसके बाद उनको नाम दिया गया। बट जो उनका पास टाइम है, जो कटवा वाला पास टाइम है, जिस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को संन्यास मिला था, उसमें हम बस इतना सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु केशव भारती महाराज के सपने में गए और उन्होंने बोला कि मेरे को ये नाम देना। और मतलब हम ये भी नहीं सुनते कि पहले वो ब्रह्मचारी थे और उनका कुछ नाम था। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु मतलब इस प्रकार संन्यास दीक्षा लेने के पहले देने के पहले पहले ब्रह्मचारी दीक्षा दिया गया था, देन फिर कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी बने, देन उसके उपरांत संन्यास नामकरण। तो उसके अंतर्गत ये बात कहा ही जाता है, जो संन्यास मंत्र जो चैतन्य महाप्रभु को देकर उनको संन्यास दीक्षा जब देना होता है, उसके पहले ही जो है चैतन्य महाप्रभु खुद ही केशव भारती के कानों में ये संन्यास मंत्र
सुनाते हैं, सुनाते हैं एंड फिर वापस वही मंत्र को ये जो केशव भारती जो है चेतन महाप्रभु को देते हैं। उस प्रकार से एक मतलब उस एक्सचेंज के अंतर्गत हमारे आचार्य कई बार ऐसे भी कहते हैं कि सबसे पहला मंत्र को चेतन महाप्रभु ने उनको दिया, फिर वो मंत्र केशव भारती ने पुनः चेतन महाप्रभु को दिया। अगर उस प्रकार से देखा जाए तो पहले चेतन महाप्रभु ने उनको इनिशिएट किया, फिर उन्होंने वापस महाप्रभु को इनिशिएट किया। तो उस प्रकार से ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि ये वो डिसे दैट कि माया संप्रदाय से ही लिया करके, रादर वैष्णव संप्रदाय से ही लिया करके भी बोला जा सकता है, बिकॉज महाप्रभु ने पहले उनको देकर फिर उनसे वापस लिया। तो उस प्रकार से तो प्रभु जी केवल संन्यास मंत्र उन्होंने बोला था, नाम नहीं बोला था। नाम का तो हमने प्रामाणिक रूप से पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, बट मंत्र तो हमने सुना हुआ है ना। ठीक है। शायद महापुरुष के लक्षणों के विषय में काफी रिसर्च कर रहे हैं लोग, बट इतना तो गारंटी है कि हम नहीं है, ये तो गारंटी है, बाकी आप ढूंढ लेना। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।